हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टे विद अस एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात होती है कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होता हो उसे आप समझ सकते हो कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि कोई क्वेश्चन मार्क अगर आखिरी में सेंटेंस के आता है, आखिर में आता है सेंटेंस के, तो आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं किसी भी सेंटेंस के इंटेरोगेटिव होने के लिए। और पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अब हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर आप एग्जांपल्स से देखना चाहते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन, तो एग्जांपल अगर हम इसका लें तो इसका एग्जांपल है क्या मोहन सेब खा चुका था। तो आप देख रहे हैं वाक्य के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये दोनों ही जब सेंटेंस में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट का है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई एक सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है या फिर नहीं। अगर शुरुआत में क्या आ रहा है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है उसी सेंटेंस के पीछे, तो आप कह सकते हो कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ अगर अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम एग्जांपल्स लें, क्या वह स्कूल चला गया था? क्या राधा भोजन पका चुकी थी? और एक और लें तो क्या हम दिल्ली जा चुके थे? और एक ऊपर क्या है कि क्या मोहन सेब खा चुका था। तो ये चार सेंटेंसेस हम लोगों ने लिए हैं और इन्हीं चार को जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या मोहन सेब खा चुका था? हैड मोहन ईटन द एप्पल? क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल चला गया था? हैड ही गॉन टू स्कूल? क्या राधा भोजन पका चुकी थी? हैड राधा कुक द फूड? और आखिरी है क्या हम दिल्ली जा चुके थे?
had we gone to Delhi? इसके अलावा बहुत सारे आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप उनको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप ये घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन stay safe, stay healthy, and thank you very much. Thank you for joining me.